श्रोताओं नमस्कार। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जीवन में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। स्वच्छता को स्वभावगत बनाने पर विशेष जोर दिया। इसी की प्रेरणा और इसी का संदेश उन्होंने संपूर्ण देश को दिया। वर्तमान में हम सभी स्वच्छता का पखवाड़ा मना रहे हैं। स्वच्छता के जो विषय हैं, स्वच्छता की जो बातें हैं, जो व्यवहार की बातें हैं, वो बातें जो आम जन को पता होनी चाहिए, आम जीवन में होनी चाहिए। और बीकानेर शहर की स्वच्छता के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, इस विषय पर आज एक विशेष भेंटवार्ता का आयोजन आकाशवाणी बीकानेर में किया गया है। इस भेंटवार्ता में हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बीकानेर नगर निगम की महापौर श्रीमती सुशीला कंवर जी राजपुरोहित को। सबसे पहले कार्यक्रम में हम सुशीला जी आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। इस वर्ष की जो स्वच्छता पखवाड़ा जो अभी मनाया जा रहा है, इसकी जब हम थीम की बात करते हैं तो स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, यानी स्वच्छता को स्वभावगत करने और एक संस्कार के रूप में निर्माण की बात की गई है। इस थीम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं सभी देशवासियों से यही कहूँगी कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से 2014 में उन्होंने स्वच्छता की बात की जी। प्रधानमंत्री जी खुद चाहते थे कि पूरा देश साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो और स्वस्थ रहे। तो उसी की प्रेरणा लेके ये मिशन शुरू हुआ, स्वच्छ भारत मिशन। और जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं हम वो परिणाम नहीं पा सके जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छ भारत मिशन योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत आप मानिए हर निकायों को अलग से फंड दिया जाता है कि आप अपने शहर को, अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो प्रधानमंत्री जी पखवाड़ा चला रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारा संस्कार में स्वच्छता हो और हमारे स्वभाव में स्वच्छता हो। तो 15 दिन का पखवाड़े का मतलब ये नहीं है कतई भी कि हम सिर्फ 15 दिन तक सफाई करें। ये एक हमारा स्वभाव होता है ना कि जिसकी आदत लग जाए हमको, तो 15 दिन तक हम अगर कंटिन्यू वो काम करेंगे तो 16वें दिन वो हमें आदत बन जाएगी। तो यही प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जिस तरह से हम 16 संस्कार बच्चों को विरासत के तौर पे देते हैं, तो एक और ये संस्कार उसमें हम जोड़े और 17 संस्कार बच्चों को विरासत में दे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम कुछ दे सके या न सके, लेकिन एक अच्छा वातावरण, एक साफ सुथरा शहर जरूर दे। और यही मिशन और यही इसका उद्देश्य है कि हमारा देश स्वच्छता में भी अग्रिम रहे और हम सब एक वो भारत की कल्पना करें जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, हम सबका सपना है, और पूरा यूथ मिलके इस चीज को करने में अग्रिम रहे। यही मेरी भी आशा है और मैं चाहती हूँ बीकानेर भी हम इसमें, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे हर एक बीकानेर वासी का भी ये सपना हो। जी। सुशील जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि स्वच्छता एक संस्कार के रूप में जब निर्मित होगी तो हमारा शहर ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश स्वच्छता के लक्ष्य को पूर्ण कर पाएगा। हम स्वच्छता पखवाड़े में आज बात कर रहे हैं नगर निगम के द्वारा बीकानेर शहर में किस तरह की स्वच्छता गतिविधियों का संचालन न केवल इस पखवाड़े में बल्कि पूरे वर्ष पर्यंत किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो नगर निगम खुद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए मैंने ये महसूस किया है कि हमारा जितना नगर निगम परिवार है दिन रात बीकानेर वासियों के लिए सेवा में लगा हुआ है। हम भी चाहते हैं कि बीकानेर वासी भी उनका उतना ही वापस सम्मान करे, उतनी ही रिस्पेक्ट करे। और बीकानेर नगर निगम द्वारा हमेशा कोशिश रही है कि शहर में साफ सफाई हमेशा बनी रहे, सीवरेज क्लीन हो, हमारी कहीं भी गंदगी ना हो, हमारे पार्क सुंदर हो, उसमें बच्चे खेले। तो इसके तहत ही जब मैंने ये कार्यभार संभाला था तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो हमारे घर से डेली कचरा लेने आए, तो हमारी भी मजबूरी होती थी कहीं ना कहीं उसको फेंकने की। लेकिन हमने बीकानेर में सबसे बड़ा एक टेंडर किया डोर टू डोर। उसके तहत हमने कोशिश की है कि हर घर के आगे हमारी टैक्सी जाए, वहां से कचरा लेके और डंपिंग यार्ड तक ले जाए और वहां से सेग्रीगेशन भी हो। इसके तहत हमने देखा कि हमारे बीकानेर की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि हम लक्ष्मीनाथ जी मंदिर की साइड जाएंगे, वहां टैक्सीज नहीं जाती, तो हमने साइकिल रिक्शा का भी प्रोवाइड करवाया कि नहीं, एक भी घर अछूता ना हो, इसके लिए नगर निगम प्रयास करता है। इतने सारे जेसीबी नगर निगम के संसाधन रोज शहर की सफाई के लिए निकलते हैं। हाईवेज की सफाई के लिए हमने अलग से टेंडर किया हुआ है, क्योंकि मार्केट एरिया, हमारे हाईवे जो कहते हैं ना, पहला जो जिस चीज देखते हैं हम उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो हम चाहते हैं बीकानेर में जो भी आए तो जिस चारों दिशाओं से आए वो साफ सुथरी जगह हो। तो बीकानेर नगर निगम हमेशा से निरंतर यही प्रयास कर रहा है कि बीकानेर शहर साफ हो। जी, नगर निगम के द्वारा शहर की स्वच्छता को लेकर पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ थोड़ी सी अपेक्षा आम जनमानस से भी ये रहती है कि अगर आम जन का भी संपूर्ण सहयोग मिले तो हमारा शहर सुंदर बनेगा, स्वच्छ बनेगा।
सुशीला जी, स्वच्छता पखवाड़े के अंदर किस तरह की जन जागृति की गतिविधियां आप लोग संचालित कर रहे हैं ताकि आम जन आपसे सीधे तौर पर जुड़ सके? देखिए, सफाई बहुत बड़ा विषय नहीं है। अगर हर एक बीकानेर वासी कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ये बहुत, हम कुछ विद इन 1 मंथ ये हम अचीव कर लेंगे जो चीज़ हम चाहते हैं। लेकिन फिर भी स्वच्छता पखवाड़े में हमने बहुत सी ऐसी गतिविधियां रखी हैं जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो, महिलाएं भी हो। अभी जिस तरह से हमने साइक्लाथॉन रखा था, बच्चों को स्कूल में जाके हम बातें बताते हैं, चीज़ें बताते हैं, 3R के बारे में बताते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज का। और इसी तरह से अनेकों गतिविधियां हो रही है। अभी हमने फिलहाल, हमारे जैसे 80 वार्ड है तो हमने एक वार्ड कॉम्पिटिशन भी रखा है कि 1 वीक में जिसका वार्ड हमारे जो 10 मापदंड है उस पर खरा उतरेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर। तो ऐसी तो बहुत सी गतिविधियां है। अभी जैसे पार्कों में सफाई है, मैं भी रोज जाती हूँ और हमने 4 एम्बेसडर भी बनाए हैं, स्वच्छता एम्बेसडर। उसमें R4 नेशन की टीम है जो वैसे रोज संडे को करती है, लेकिन अभी जिस तरह से स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है तो उनकी पूरी टीम रोज सफाई कर रही है। इसी तरह से हमने श्याम सुंदर को खिला, जो ओलंपिक्स खेल चुके हैं, उनको बनाया है। उसी तरह से हमारे जैसे किन्नर समाज से मुस्कान जी है, उनको बनाया। और सोशल मीडिया आजकल जो बहुत ज्यादा चल रही है, उसके इन्फ्लुएंसर है अमित जी, तो उनको भी हमने बनाया कि हम चाहते हैं कि सब तरफ से एक जागृति आए, लोग अवेयर हो इसके लिए कि ये स्वच्छता किसी और के लिए नहीं करनी है, हमें हमारे लिए करनी है, हमारे बच्चों के लिए करनी है। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में अनगिनत पेशेंट डेली जाते हैं, उसका रीजन क्या है, मेन मूल जड़ उसकी क्या है, हमारे आसपास की गंदगी। तो अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो मुझे ये लगता है कि बेशक हम जो चाहते हैं वो पा लेंगे। और जो हम हॉस्पिटल में इतनी बीमार, हमारे बच्चे जो स्वस्थ नहीं है, आजकल हम हर चीज करते हैं जो हमारे बच्चों को स्वस्थ रखे, तो सफाई उसमें सबसे मेन है। और मैं सभी बीकानेर वासियों से यही कहूंगी कि होर्डिंग्स लग रहे हैं, बैनर्स लग रहे हैं, बहुत सी टैक्सीज आ रही हैं, आपको अवेयर कर रही है, तो आप भी आसपास अगर कोई करे तो उसको रोकिए टोकिए। बीकानेर हमारा घर है, कोई एक छोटा मोटा टुकड़ा नहीं। और हम तो उस देश के वासी हैं जो हमारे देश की धरती को माँ का दर्जा देते हैं, ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं होता। और हमारा बीकानेर भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जागृति सब डिपार्टमेंट न फैला के हर एक बीकानेर वासी फैलाए। जी, धरती को माँ का दर्जा और स्वच्छता को संस्कार के रूप में विकसित करने की बात, ये जब आम जन में प्रचलित होगी, विकसित होगी, तो निश्चित रूप से हमारा जो शहर है वो न केवल स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, हर लिहाज से समृद्ध भी होगा। सुशीला जी, स्वच्छता सर्वेक्षण एक प्रतिवर्ष किया जाने वाली एक सर्वे है, सर्वेक्षण है। बीकानेर का जो हमारा क्षेत्र है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण में निरंतर उत्कृष्ट स्थान पर बना रहे, इसके संदर्भ में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह की अपेक्षाएं आप आम जनमानस से भी रखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम बीकानेर वासी हमारी जिम्मेदारी को समझे कि नगर निगम ही सफाई करेगा, ये नहीं है। अगर हम सब मिलके एक जैसे 15 दिन के पखवाड़े को 15 दिन न रख के और अपने डेली जीवन में हम अगर उतार ले, और मेरी मात्र शक्ति अगर ये ठान ले कि मैं घर का कचरा बाहर नहीं फेंकूंगी, तो ये बहुत चीजें आसान हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि बीकानेर का जनमानस इसमें भागीदारी निभाए, 100% निभाए, और ये एक मुहिम की तरह चले हमेशा के लिए। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि सभी श्रोताओं को भी बताती हूँ कि हमारा बीकानेर में गर्व करने के इतनी सारी चीजें हैं, चाहे वो हमारी 1000 हवेलियां हो, हमारा जूनागढ़ इकलौता ऐसा राजस्थान का किला है जो धरातल पे बना हुआ है, ऐसे ही बहुत सी चीजें, हमारी संस्कृति, हमारी होली, हमारे गणगौर, तो बहुत से विषय है गर्व करने के। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम एक और विषय पे गर्व करें कि हमारा बीकानेर सबसे साफ सुथरा हो। बेशक इंदौर की हम बात करते हैं, लेकिन इंदौर वाली सोच हर एक बीकानेर वासी में जिस दिन आ जाएगी, यकीन मानिए हम भी इंदौर के बराबर खड़े हो जाएंगे। जी, बीकानेर की पहचान अपने आप में भारतवर्ष में अलग अलग कारणों से है, उसमें स्वच्छता भी ये कारण जुड़े, इसका एक महत्वपूर्ण प्रयास नगर निगम के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। सुशीला जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पर्यावरण संरक्षण की एक मुहिम का जिक्र किया था। अभी हम देख रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी चल रहा है, धरती को माँ का दर्जा दिया गया है हमारी संस्कृति में, ऐसा अभी हमने चर्चा की। एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है, ये न केवल पर्यावरण के संरक्षण को इंगित करता है बल्कि स्वच्छता का भी एक परिचायक है। इस संदर्भ में आप क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो शुरू हुआ है, उसके तहत अभी तक अनगिनत पेड़ लग चुके हैं, और हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एक पर्यावरण इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम जब तक बैलेंस रहेगा, हम सब भी बैलेंस रहेंगे। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि प्रकृति से हम है,
हमसे प्रकृति कतई नहीं है। तो इस चीज को एहसास करके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि कहते हैं ना माँ से मुंह भरता है, तो माँ वो शब्द है जिसके लिए कोई कुछ भी करने को तैयार है। तो एक पेड़ माँ के नाम लगाने से अनगिनत पेड़ लगे। अभी बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर नगर निगम में लगभग 36,000 पेड़ लग चुके हैं नगर निगम के द्वारा, सभी के सहयोग से। तो मैं यही चाहती हूँ कि पेड़ लग चुके हैं नहीं, पेड़ को हमें पेड़ बनाना भी है, हम सब ये कोशिश करें। और जब तक प्रकृति सुंदर बनी रहेगी, अभी हम कहते हैं हिल स्टेशन पे चलते हैं सुंदर है लगेगा, तो क्यों ना हम अपने क्षेत्र को ही वैसा बनाए कि हमारी आंखों को वो नजारा सुंदर लगे। और सभी से यही कहूंगी, अगर आपके पास आसपास कहीं पेड़ लगा हुआ है तो उसका संरक्षण करें, उसकी देखभाल एक बच्चे की तरह करें। जिस तरह से माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसी तरह हमें पेड़ की भी। अभी जिस तरह से स्वच्छता पखवाड़ा है तो उसमें भी हमारी कोशिश है, क्योंकि स्वच्छता का जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कैसे भी कह दो कनेक्शन पेड़ प्रकृति से ही है। तो अभी भी हम जब हमारा पखवाड़े का समापन होगा उस दिन 10,000 पेड़ और लगाएंगे और उनका अच्छे से संरक्षण करेंगे। तो मैं बीकानेर वासियों से यही कहूंगी कि हमारा बीकानेर बहुत ही मतलब कहते हैं ना खुला खुला शहर है। बाकी सारी जगह कंजस्टेड होगी, शहर के परकोटे की बात नहीं करके बाकी सब जगह सबको स्पेस मिलता है एक पेड़ लगाने का। तो यही निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम में हमेशा आप जुड़े हो, हर एक मुहिम में जुड़े हो, तो इस मुहिम में भी जुड़े और एक पेड़ माँ के नाम लगाए, ताकि हम अपने आने वाले बच्चों को एक इतना सुंदर प्राकृतिक वातावरण देके जाए कि उन्हें भी एहसास हो कि नहीं, हमारा देश ये कहने में नहीं होता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हम बनाएंगे तो जरूर वापस हिंदुस्तान सबसे अलग बनेगा। जी, आपने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पेड़ केवल लगाना नहीं है, उसे पेड़ बनाना भी है। आमतौर पर ऐसा देखने में आता है कि एक अभियान के तौर पर जब इसे शुरुआत की जाती है तो कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में कहीं ना कहीं चूक जाता है। लेकिन जो ये पेड़ को लगाना ही नहीं बनाना भी है, ये जिम्मेदारी जब हम लेंगे, शहरवासी लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा शहर स्वच्छ बनेगा, सुंदर बन पाएगा। जब हम स्वच्छता के बारे में बात करते हैं तो हमने सभी ने ये देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता को लेकर बहुत ही एक्टिव हैं, सक्रिय तौर पर इसकी जिसे कहते हैं क्रियान्विति पूरे देश में कर रहे हैं। स्वच्छता को सेवा के रूप में माना जाता है। एक इस तरह का प्रवाह केंद्र सरकार के द्वारा है कि स्वच्छता की जो भावना है उसको सेवा के रूप में सुदृढ़ किया जाए। स्वच्छता ही सेवा, इसका नाम भी दिया गया है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेवा जब हम करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता हम दिखावा कर रहे हैं, वो एक मन के सुकून के लिए होता है कि नहीं मैंने कुछ किया है, चाहे वो दान किया है तो मैंने प्रभु का दिया हुआ संपन्नता के साथ अपना कुछ हिस्सा मैंने किसी की मदद में दिया है। तो वैसे ही हम स्वच्छता को ले कि दिखावटी या फोटोग्राफी के लिए हम स्वच्छता न करें, मन से साफ सुथरा करें कि नहीं मेरे जन्मभूमि मेरी कर्म भूमि का आज मैंने इतना सा क्षेत्र साफ किया है, इसीलिए मेरे मन को सुकून मिला है। तो इस एक सेवा के भाव से अगर हम स्वच्छता को लेंगे, और मैं ये कहूंगी प्रधानमंत्री जी ही नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी ये इस मुहिम में बहुत ही एक्टिव है, फीडबैक लेते हैं और सभी सरकारी कार्यालयों में उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। तो क्योंकि हम जानते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी गौ माता के लिए कितना हानिकारक है, तो बीकानेर वासियों से भी कहूंगी कि कुछ प्रण ले ऐसे कि वो चीज हम लेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसी चीजों को अगर हम आगे लेके आएंगे, और सेवा का भाव सबसे परोपकार उपकार का भाव होता है, उस भाव से अगर स्वच्छता की मुहिम का प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी सेवा हम सब मिलके एक साथ करें। जी, निश्चित रूप से जब स्वच्छता सेवा के रूप में ली जाएगी, संस्कार के रूप में ली जाएगी, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा। स्वच्छता जो है वो सामूहिक जिम्मेदारी है, भारतवर्ष के प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी है। जब इसका निर्वहन एक सामूहिक तौर पर संपूर्ण देश करेगा तो हमारे देश को स्वच्छ बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस संदर्भ में बीकानेर क्षेत्र के वासियों को क्या संदेश हमारे माध्यम से देना चाहेंगे? देखिए, आकाशवाणी के श्रोता मतलब आज के नहीं हैं, सालों साल से मैं भी बचपन से सुनती आ रही, तो सभी श्रोता ऐसे हैं कि वो अगर संकल्प ले लेंगे इस मुहिम में जुड़ने की, तो मैं ये मानती हूँ कि डेफिनेटली आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि हमारी भारत माता साफ सुथरी रहे, हमारी नदियाँ, हमारे पर्वत, हर जगह से सफाइयों के अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने नेतृत्व में भी कर रहे हैं। तो मैं सभी बीकानेर वासियों से यही चाहूंगी कि हम बीकानेर वासी अपनत्व वाले लोग हैं, जिनमें अपनायत कूट कूट के भरी हुई है। तो यही अपनायत हम प्रकृति के प्रति भी रखें, और जिस तरह से हम जागरूक है और नहीं भी है तो उनको जो जागरूक है वो दूसरों को भी जागरूक करें,
क्योंकि हम देखते हैं कि गाड़ी में जाते हुए बच्चे रैपर्स या चॉकलेट के बाहर फेंक देते, तो हम तुरंत अगर उनको टोकेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों का मन चंचल मन होता है, जैसा हम उनको ढालेंगे वो वैसे ही ढल जाएंगे। तो आज से अगर इस निर्माण को शुरू करना हम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम कहना नहीं पड़ेगा हमें कि स्वच्छता रखिए। तो एक ही संदेश है, यूथ बहुत ही एनर्जेटिक होता है। आदरणीय विवेकानंद जी ने कहा है कि युवा अगर कोई चीज ठान लेंगे तो उनकी ऊर्जा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो मैं मेरे सभी युवा भाई बहनों से, माताओं से, आदरणीय जो पिता तुल्य बुजुर्ग जन है, प्रबुद्ध जन है, उन्होंने इस शहर को संजोया है, तो सभी से एक ही आग्रह है कि इस बीकानेर की धरा को हम अपनी कर्म और जन्मभूमि मानते हैं, इसको साफ सुथरा रखने में इस तरह से हमें जुड़ना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक एक मैसेज जाए कि जो मुहिम मैंने शुरू की थी उसमें बीकानेर सबसे टॉप पे रहा है। तो इसीलिए मैं सभी से आग्रह कहूंगी कि नगर निगम बीकानेर के जो भी लोग आपके आसपास सफाई कर रहे हैं उनका सहयोग करें। यूथ को कहूंगी कि आप आगे आए। R4 नेशन जी मैंने बात की थी, उसमें सारे अधिकारी गण हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, लेकिन संडे को वो सोना पसंद नहीं करते, वो शहर के लिए 1 घंटा श्रमदान करना पसंद करते। तो ऐसे ही ये उदाहरण है एक। मैं चाहती हूँ मेरी बहनें जो है वो भी अपनी एक टीम बनाए ऐसी कोई, जिसमें मुझे बुलाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी बहनों ने ये संकल्प लिया। मेरे युवा भाई है वो ऐसी टीम बनाए अपनी कॉलेज क्लास सबको लेके। तो सभी बीकानेर वासियों से एक ही मैसेज है कि बीकानेर शहर बहुत छोटा है, हम चाहे तो बहुत जल्द इसको साफ सुथरा कर सकते हैं और हर एक को मैसेज दे सकते हैं कि जब करने की ठान लो तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ उसका रिजल्ट अच्छा हो, ये सब की मेहनत हो। तो सभी से आग्रह है, पार्क, हमारे जो जितने भी मंदिर है, हमारी धरोहर हेरिटेज है, उसको हम सब संरक्षित करें और सब मिलके अगर करेंगे तो डेफिनेटली आकाशवाणी के श्रोताओं से तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस मुहिम में इस तरह से जुड़िए जिस तरह से आकाशवाणी से आप जुड़े हुए हैं पिछले कई सालों साल। तो सभी से हाथ जोड़ के यही आग्रह है कि इस जो स्वच्छता का सेवा पखवाड़ा है, सेवा ही स्वच्छता, संस्कार ही स्वच्छता, तो ये हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दें और खुद भी ग्रहण करें। जी, निश्चित रूप से स्वच्छता की शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी, स्वयं से, अपने परिवार से, अपने आसपास से और अपने समाज से। जब हम इस स्वच्छता को एक संस्कार के रूप में विकसित कर पाएंगे, स्वभाव में ला पाएंगे, हमारा शहर, हमारा जो प्रदेश और हमारा देश पूरे विश्व में एक स्वच्छ देश के रूप में जाना जाएगा। सुशीला जी, आज स्वच्छता का जो विषय था, इस पर आपने जो नगर निगम के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जो गतिविधियां बीकानेर शहर में संचालित हैं और स्वच्छता का जो संदेश आपने हमारे माध्यम से साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।